हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 58 क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। विषय क्या है? हिंदी व्याकरण रस। तो आज हम रस के बारे में जानेंगे। व्याकरण साहित्य में रस क्या होता है? इन्होंने कहा है कि व्याकरण साहित्य में रस एक महत्वपूर्ण अंग है। जब भी हम कोई कविता या कहानी या नाटक उपन्यास आदि को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अनुभूतियाँ महसूस होती हैं। कोई भी रचना, कोई भी कविता अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उनसे कुछ अनुभूति महसूस होती है। उन अनुभूतियों को ही क्या बोलते हैं हम? रस। तो यहाँ पर कहा गया है, रस की परिभाषा हमने लिखी है। रस क्या है? काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति। फिर हमने बताया कि रस के 4 प्रकार होते हैं। तो रस के अंग कितने? 4। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। उसके बाद आपकी वर्कशीट में स्थायी भाव की परिभाषा दी गई है। ऐसे भाव जो मन में स्थायी रूप से स्थापित होते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। किसी अन्य भाव द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। स्थायी भाव को हम किसी अन्य भाव से नष्ट नहीं कर सकते। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और हमारे रस कितने होते हैं? 9। तो इस तरह से हमारे स्थायी भाव कितने होंगे? 9। तो कुल 9 स्थायी भाव होते हैं। दूसरा है, उसके बाद आपकी वर्कशीट में विभाव के बारे में बताया गया है। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारण। कि स्थायी भाव जिन कारणों की वजह से उद्बोधक होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें विभाव बोलते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं। जब कोई भी स्थायी भाव किसी अन्य भाव का सहारा लेकर उत्पन्न होता है, किसी अन्य वस्तु का सहारा लेकर उत्पन्न होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय होगा और जिसके कारण भाव जग रहा है हमारे मन में वो विषय आलंबन होगा। उदाहरण के लिए आपकी वर्कशीट में दे रखा है कि राम के प्रति सीता के प्रति राम के मन में स्नेह भाव उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर राम जो होंगे वो क्या होंगे? आश्रय और सीता क्या है? विषय। दूसरा प्रकार है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होते हैं। अगर किसी वस्तु या परिस्थिति को देखकर हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? उद्दीपन विभाव। उदाहरण के लिए चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत आदि। ये किसके उदाहरण है? उद्दीपन विभाव के। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 दिया है, रस किसे कहा गया है? उत्तर, काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। कि जब भी हम कोई कविता साहित्य को पढ़ते हैं तो उससे जो भी हमें आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? रस। प्रश्न 2, रस के 4 अंग कौन से होते हैं? उत्तर, रस के 4 अंग निम्न हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। प्रश्न 3, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या 9 है, क्योंकि 9 रस है और प्रत्येक रस के लिए एक स्थायी भाव होता है। प्रश्न 4, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। प्रश्न 5, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? आश्रय, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय, जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 58 हिंदी